हमारा प्लेनेट बहुत सारे सुपर पावर से भरा हुआ है। चाहे बात करें बॉडी बिल्डिंग की या फिर फाइटिंग की या बात करें कुंग फू की, बड़े बड़े दिग्गज लोग इस एरिया में नाम कमा रहे हैं। ब्लैक बेल्ट चैंपियन हो या फिर स्किल फाइटर्स, बहुत से ऐसे नाम हैं जिनसे पंगा लेना भारी पड़ सकता है। आज हम अपनी इस वीडियो में उन्हीं लोगों के बारे में बताने जा रहे हैं। सबसे पहला नाम आता है सज्जाद खरीबी का। ये ईरानी बॉडी बिल्डर है और उनकी इस पर्सनैलिटी के कारण इन्हें लोग ईरानी हल्क के नाम से भी जानते हैं। अभी सज्जाद की उम्र ज्यादा नहीं है, लेकिन इंस्टाग्राम पे उनके 3,58,000 से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। इनका शरीर इतना बड़ा है कि इनकी गर्दन तक दिखाई नहीं देती। आपको देखने से भले ही लग रहा हो कि इनका शरीर फूला हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये बॉडी इन्होंने बेहद मेहनत और कसरत से बनाई है। आसान नहीं है ऐसी बॉडी को मेंटेन करके रख पाना। उनका वजन 165 किलो का है। भाई इतने हैवी इंसान से कौन पंगा लेना चाहेगा। सज्जाद की लंबाई 6 फुट 2 इंच है। इतनी ज्यादा लंबाई होने की वजह से एक कार भी इनके सामने छोटी पड़ जाती है। आप वीडियो में भी देख रहे होंगे उनके दीवार पर लगातार बरसते हुए मुक्के। अब जरा सोचिए, अगर ये मुक्के किसी इंसान के सर पर पड़ जाए तो उसका क्या होगा। इतना ही नहीं, आपको ये जानकर और भी ज्यादा हैरानी होगी कि सज्जाद में इतनी ताकत है कि वो एक कार को अकेले खींच सकते हैं। इतना ही नहीं, वे लोहे के औजारों को अपने हाथों से ही मोड़ लेते हैं। अब भला इस इंसान के आगे कौन टिक पाएगा। इसलिए आप अपनी लाइफ में सबसे पंगा लेना, लेकिन इनसे पंगा लेने के बारे में सोचना भी नहीं। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे नंबर पर, जो है गीगा उगरू। अगर बात करें ऐसे व्यक्ति की जिसके रूटीन पर कोरोना महामारी का कोई असर नहीं पड़ा, तो उनका नाम है गीगा उगरू। जी हाँ, गीगा ने 2 सालों में ही अपनी मार्शल आर्ट स्किल को बिना किसी ट्रेनर की मदद से घर पर ही निखारा है। आपको बता दें, गीगा उगरू लंदन के रहने वाले हैं। गीगा जब केवल 4 साल के थे तब उनके माता पिता ने उन्हें ताइक्वांडो की ट्रेनिंग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। वो केवल 10 साल के थे जब उन्होंने थाई बॉक्सिंग के साथ साथ अन्य कॉम्बैट स्पोर्ट्स और जिम्नास्टिक को होस्ट किया। उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की, जो कि बाद में रंग लाई। आपको बता दें कि इस शख्स की काबिलियत बहुत ही ज्यादा हैरान करने वाली है। ऐसी रोबोटिक्स और बहुत सी फाइटिंग स्टाइल्स का यूनिक ब्लेंड उन्हें बहुत ज्यादा प्रभावशाली बनाता है। गीगा ये दावा करते हैं कि उनको ये शक्तियां सीधे परमेश्वर से मिली हैं और वे यीशु मसीह के वंशज हैं। आपको ये आदमी बहुत डरा सकता है इनके इन मूव्स की वजह से। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले नंबर 3 पर, जो कि है जिड्रोनास स्विकास। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें। मैं समझता हूं कि जब ओल्ड फैशंस आर्म रेसलिंग की बात आती है तो ऐसा कोई नहीं है जो लुथियानिया के सबसे स्ट्रॉन्ग मैन जिड्रोनास स्विकास को चुनौती दे सकता है। इस स्ट्रॉन्ग मैन ने लोगों को 1-2 बार नहीं बल्कि 15 बार चौंकाया है। इस आदमी का वजन है 400 पाउंड और ये अपनी बॉडी वेट से लगभग 2.5 गुना ज्यादा स्क्वाट कर सकता है। वे केवल लुथियानिया के ही सबसे स्ट्रॉन्ग आदमी नहीं हैं, बल्कि स्विकास को 4 बार वर्ल्ड टाइटल भी मिल चुके हैं। टीवी पर स्ट्रॉन्ग मैन कंपटीशन को देखने के बाद इनका वेट लिफ्टिंग की दिशा में इंटरेस्ट जगा। वो मात्र 16 साल के थे जब उन्होंने पहली बार कंपटीशन में भाग लिया। उस समय से लेकर अब तक स्विकास द्वारा 20 से अधिक वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़े गए और उन्होंने इतिहास के पन्नों में अपना स्थान सुरक्षित कर लिया है। इतिहास में स्विकास दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लोगों में से एक होंगे। बात करें उनकी मगरमच्छ पर स्ट्रॉन्ग ग्रिप की या सर्दियों के मौसम में बर्फ के ठंडे पानी में खुद को डुबोने की, ये सभी लोगों को बहुत प्रभावित करता है। एक बात जो आपको बहुत हैरान कर देगी वो ये है कि 2013 में स्विकास ने 12 निशान नोट कारों को खींच लिया। अगर आप इन सभी कारों का टोटल वेट जानेंगे तो वो था 28,500 पाउंड और उन्होंने इन कारों को 16 फीट से अधिक दूरी तक खींचा। यानी कि ये 2 बड़े बड़े अफ्रीकी हाथियों को खींचने के बराबर था। भला ऐसे स्ट्रॉन्ग मैन से कौन पंगा लेना चाहेगा। अगले शख्स की हम बात करने जा रहे हैं, उनका नाम है रयूसी इमाई। अधिकतर बच्चे जब छोटी उम्र में होते हैं तो अपना अधिकतर समय खेलने में या फिर टीवी देखने में बिताते हैं, लेकिन हम बात करें 11 वर्षीय रयूसी इमाई की तो वो आम बच्चों से अलग है। इमाई ब्रूस ली के बहुत बड़े फैन हैं। ब्रूस ली उनके आइडल हैं, जिनकी मूवी इस जैक जापानी जूनियर ने उस समय देखी थी जब वो मात्र 1 साल के थे। उसी दिन से इमाई ब्रूस ली के फैन हो गए। आपको बता दें कि इतना छोटा बच्चा
मात्र 11 साल की उम्र से हर दिन 3.5 घंटे की ट्रेनिंग लेता है ताकि वो अपना लक्ष्य प्राप्त कर सके। रयूसी के पिता का कहना है कि उनका रयूसी पर किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं है, बस रयूसी इसे पसंद करता है। रयूसी इमाई को ननचुकुस के प्रयोग में भी महारत हासिल है। देखिए मूवी एंटर द ड्रैगन में ब्रूस ली का ये फेमस सीन है ना, किसी भी उम्र के व्यक्ति के लिए इम्प्रेसिव। लेकिन यहाँ रयूसी मात्र 5 साल के हैं। इतनी छोटी सी उम्र में ननचुकुस का इतना अच्छी तरह से उपयोग रयूसी के अलावा और कोई नहीं कर सकता। अब आप ही बताइए भला, इतने प्रतिभाशाली बच्चे के सामने कौन खड़ा हो सकता है। अगला नंबर है राउडी रोंडा राउजी का। अगर आप भी चाहते हैं कि लोग आपसे पंगा ना लें तो मैं आपको सिर्फ यही सलाह दूंगा कि आपको विभिन्न प्रकार के कॉम्बैट स्पोर्ट्स सीखने चाहिए, या फिर आप एक प्रोफेशनल रेसलर बन सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसके लिए बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। जी हाँ, कुछ पाने के लिए मेहनत तो करनी ही होगी। अमेरिकन बैडएस रोंडा राउजी ने भी कड़ी मेहनत के बाद ही सफलता हासिल की। 2018 में रोंडा राउजी UFC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर बनी। इसके बाद उनका नाम इतना फेमस हो गया कि लोग उन्हें पहचानने लगे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ब्राइट फ्यूचर की शुरुआत से पहले राउजी एक बड़ी बैडएस थी। एक घटना मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि एक दिन जब थिएटर में वो एक मूवी देख रही थी तो रोंडा को अपने सर के पीछे किसी की कोहनी से प्रॉब्लम हो रही थी। बदमाशों का एक ग्रुप उनके पीछे बैठा हुआ था और उस ग्रुप में से एक लड़की रोंडा की सीट पर अपने पैरों से धक्का दे रही थी। बार बार मना करने के बावजूद जब वो लोग नहीं माने और उसकी हंसी उड़ाई गई और रोंडा के द्वारा दी गई चेतावनी को अनदेखा किया गया तो मूवी खत्म होने तक रोंडा ने कुछ नहीं किया। उसके बाद उसने उस लड़की का जूता छीन लिया और थिएटर हॉल में फेंक दिया। ग्रुप से 2 लोग खड़े हुए और रोंडा को जूते लाने के लिए कहा, जिस पर रोंडा ने मना कर दिया। उसके बाद रोंडा ने जो उस ग्रुप के लोगों की धुनाई की, पूरे थिएटर में अफरा तफरी मच गई। थिएटर के हर व्यक्ति ने उनकी सेल्फ डिफेंस की तारीफ की। मैं कहता हूं हर लड़की को ऐसा ही होना चाहिए जो कहीं भी अपनी रक्षा खुद करने में समर्थ हो। रोंडा ने जूडो में ओलंपिक पदक सहित कई सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार हासिल किए हैं। इसके अलावा उन्होंने WWE और UFC चैंपियनशिप दोनों ही जीते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ लोग जिनसे पंगे लेने पर 100 बार सोचना चाहिए। हमारी इस वीडियो की ये सीरीज अभी खत्म नहीं हुई है। अगली सीरीज में हम ऐसे ही कुछ और लोगों से आपको मिलवाएंगे जो बेहद शक्तिशाली हैं और उनके सामने शायद ही कोई खड़ा हो पाए। तो अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें।